अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। जैसे जैसे 24 नवंबर की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हुकूमत की जानब से भी सख्त से सख्त किस्म के इंतज़ामात जो है वो शुरू हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से कल आपने असम्बली के अंदर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडरान ने जो है वो अल जिहाद के नारे भी लगाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का कहना था कि हम अब जो है वो कफन सर पर बांध कर निकलेंगे और इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर हम इस एहतजाज में जरूर शिरकत करेंगे और तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमारे तमाम तर मुतालबात को मंजूर नहीं कर लिया जाता। उमर अयूब साहब का बयान इस हवाले से बड़ा वायरल है और उन्होंने कहा कि हम जो है वो सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। लेटेस्ट जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का बयान आया है, उसमें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं और अपनी पार्टी की क्यादत और इसके साथ साथ पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं उनके नाम एक वाज़ेह पैगाम जारी किया है। और इमरान खान साहब का कहना था कि ये जो एहतजाज होगा 24 नवंबर से जिसका आगाज होगा, ये उन लोगों में फर्क कर देगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं या वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी नहीं है। यानी कि उनका कहना था कि जो लोग इस एहतजाज में शिरकत करेंगे, भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और उस तरीके से जिस तरीके से बुशरा बीबी साहबा ने जो है वो ऐलानात किए हैं, उसके तहत जो लोग इस एहतजाज के अंदर शिरकत करेंगे वो हम समझेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हामी हैं। जबकि वो लोग जो इसमें शिरकत नहीं कर सकेंगे और मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने करते नजर आएंगे, अपने हलकों से अवाम नहीं निकाल सकेंगे, वो ये समझा जाएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुश्मन है। यानी कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने 24 नवंबर के एहतजाज को एक लिटमस टेस्ट करार दिया है कि जो इस टेस्ट के ऊपर पूरा उतरेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हामी होगा, जबकि जो इस लिटमस टेस्ट के ऊपर पूरा नहीं उतर सकेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमेशा के लिए उसको फारग कर दिया जाएगा। बुशरा बीबी साहबा का जिस तरीके से कल बयान आया, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इस बात पर जोर दिया कि हमारे जितने भी एमपीएस हैं जिनको टिकट्स मिले थे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, उनको 5,000 बंदा लाने की जो है वो तयद की गई है, जबकि दूसरी जानब जो एमएनएस हैं उनको 10,000 बंदा अपने अपने हल्के से निकालने की तयद की गई है। और बुशरा बीबी साहबा का कहना है कि जो बंदा ये अपना फिगर पूरा नहीं करेगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारग कर दिया जाएगा। बाकायदा तौर पर बुशरा बीबी साहबा का कहना था कि जो लोग अपने हलकों से अवाम लेकर निकले वो अलग अलग काफिले की सूरत में आए, एक जत्थे की सूरत में, यानी कि दो जो हलके हैं उनके काफिले आपस में मिलने नहीं चाहिए, एक हल्का अलग अलग तरीके से आए और उससे पता चले कि कौन बंदा अपने हल्के से कितने लोग लेकर आया। जबकि उनका ये भी कहना था कि जो ये जो काफिले आएंगे इनके जो बसों के अंदर लोग होंगे उनकी वीडियोस बनाई जाएंगी, जबकि बाहर जो बसों की वीडियोस हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगी। यानी कि बुशरा बीबी साहबा का कहना है कि हमारे यहाँ अक्सर अमूमी जलसों के अंदर होता ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और वो समझा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा काफिला है। बुशरा बीबी साहबा का कहना था कि इस तरह की वीडियोस काबिल कबूल नहीं होंगी, बल्कि आपने गाड़ियों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी वीडियोस बनानी है, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग किसके साथ जो है वो आए हैं। यानी कि इस एहतजाज की एसओपीज बड़ी सख्ती से जारी की गई हैं और इन एसओपीज के तहत जो सियासी तज्जियाकार है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खदशा है कि बगावत फूट पड़ेगी, क्योंकि ये एक वाज़ेह तौर पर जो है वो एक अगले बंदे को नंगा करने वाली बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एमएनएज और एमपीएस को वाज़ेह तौर पर नंगा कर देना चाहती है कि कौन बंदा कितने लोग लेकर आया है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो रवायती सियासी लोग हैं वो इस तरह की सियासत को पसंद नहीं करते, जबकि बुशरा बीबी साहबा ने जो एसओपीज तैयार की है इससे खदशा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफी सारे लोग इन एसओपीज के खिलाफ बोल उठेंगे और वो कहेंगे कि ये नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आप एहतजाज करवाना चाह रहे हैं इस तरीके से एहतजाज जो है वो नहीं होते। और सबसे बढ़कर अभी कुछ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है ये बिल्कुल गलत टाइम के ऊपर दी गई है और पार्टी जो वर्कर्स है उनको बिल्कुल थोड़ा टाइम दिया गया है और इतने थोड़े टाइम में वो इतने बड़े एहतजाज की तैयारी कैसे कर सकते हैं। बुशरा बीबी साहबा ने केपीके की जो क्यादत है उसको भी मुखातब करके कहा कि आज अगर यहाँ अली बिन गंडापुर साहब वजीर आला हैं तो कल को यहाँ कोई और भी हो सकता है। यानी कि बुशरा बीबी साहबा ने वाज़ेह तौर पर अली बिन गंडापुर साहब को भी ये पैगाम दिया है कि अगर आपके दिल में भी कोई बात है तो आप अपने ज़हन से वो बात निकाल दें कि इस दफा आपकी कोई कहानी जो है वो चल जाएगी, आपको हम वजारत से भी हटा सकते हैं। यानी कि यूं महसूस हो रहा है कि बुशरा बीबी साहबा इस वक्त हुकूमत को नहीं बल्कि अपनी पार्टी को टफ टाइम देने के चक्रों में है और अपनी पार्टी के अंदर जो लोग बगावत पर उतरे हुए हैं और वो लोग जिन्होंने इससे पहले एहतजाजों के अंदर मुनाफकत की और उस तरीके से शामिल नहीं हुए, बुशरा बीबी साहबा उनको खंगालना चाहती हैं और अपनी पार्टी के अंदर ही
जो है अपने फैसलों से एक बगावत खड़ी कर देना चाहती हैं। बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब दोनों के ये जो बयानात हैं, इससे वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बगावत फूट सकती है और काफ़ी सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से इन फैसलों के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानब अगर हुकूमती तैयारियों की बात करें तो हुकूमत भी इस एहतजाज से निपटने के लिए पूरा तैयार है। असला भी खरीदा जा रहा है और एफसी और रेंजर्स के एहलकार इस्लामाबाद के लिए तलब कर लिए गए हैं। इस वक्त 13,000 के करीब रेंजर्स प्लस एफसी के जो एहलकार हैं उनको तलब कर लिया गया है, वो इस्लामाबाद की हिफाजत करेंगे। जबकि दूसरी जानब सोशल मीडिया जराये के मुताबिक 20 नवंबर से ही ये तैयारियां जो है वो अरूज पर पहुंच जाएंगी और सड़कों को बंद कर दिया जाएगा और इस्लामाबाद के जो चारों तरफ के जो रास्ते हैं दाखिली और खारजी उनको बंद कर दिया जाएगा। पंजाब की मुख्तलिफ शाहराओं को बंद कर दिया जाएगा। सी पैक को भी बंद करने के जो है वो हुकूमत के प्लान्स हैं। जबकि ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा, इवन के होटल्स को भी बंद कर दिया जाएगा ताकि लोग अगर बाहर निकले भी तो वो इस्लामाबाद तक ना पहुंच सके। यानी कि हुकूमत की जानब से हस्बे रवायत हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इस एहतजाज को जो है वो रोका जा सके और अवाम कम से कम इस एहतजाज में शिरकत करे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से भी तैयारियां जो है वो अपने अरूज के ऊपर हैं और बड़े सख्त किस्म के अहकाम जारी हो चुके हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। दूसरी जानब हुकूमत भी बजिद है कि हमने इस एहतजाज को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देना और वाज़े तौर पर कभी हुकूमत की जानब से ये बयान आते हैं कि ये एहतजाज कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हुकूमत जो है इस एहतजाज को रोकने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है और लगा देगी, जिस तरीके से माजी के अंदर होता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर छोटा से छोटा जलसा और हर छोटी से छोटी रैली को जो है वो नाकाम बनाने की हुकूमत की जानब से भरपूर कोशिश की गई है। नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की मुकम्मल अपडेट्स और 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से जैसे ही नई अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करते जाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।